विषम परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास कर डिप्टी जेलर क्षमा शर्मा का क्षेत्र के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस सफलता का श्रेय माता पिता को दिया है। कड़ी मेहनत ही सफलता की सीढ़ी बताई है। मैडम, ऐसा है जब भी कोई किसी चीज़ को अचीव करना चाहता है तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ भी बहुत आती हैं। तो आपने अपनी कठिनाइयों के समय किससे कांटेक्ट किया और आप कैसे इंस्पायर हुई, तो उसके बारे में बताइए क्या? कठिनाइयाँ जरूर, आप किसी भी एक यात्रा पर जाते हैं, किसी भी एक पड़ाव कोई आपकी तैयारी होती है, कठिनाई हर किसी में आपको आता है, लेकिन आपके अंदर हमेशा कठिनाइयों से जूझने के लिए आपका धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। और ये परीक्षा की यात्रा चूँकि लंबी हो जाती है तो इस परीक्षा में तो धैर्य, आत्मविश्वास, इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा मांग होती है। और मैं कहना चाहूँगी कि परिवार का सहयोग, आपके जो माता पिता हैं उनका सहयोग, वो इतना काम करता है इस परीक्षा के दौरान कि जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ता है और कभी ना कभी आपको ऐसा लगता ही रहता है कि हाँ अब नहीं हो पाएगा मुझसे, अब नहीं हो पाएगा मुझसे, तो उस समय जो आपके परिवार का सहयोग होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपका जो उस चीज़ के लिए लक्ष्य होता है, चूँकि सिविल सेवा में लक्ष्य तभी होता है कि हम अपने देश का विकास में सहयोग करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो आपको बार बार मोटिवेट करता रहता है कि नहीं, हमें अभी इस परीक्षा को अभी पास करना है और हम करेंगे। दूसरा एक और सवाल है मैडम कि जब आप तैयारी कर रही होती तो मैं चाहता हूँ नई पीढ़ी को भी पता लगे, तो कौन कौन सी किताबों को, बुक्स को आपने प्रेफर किया और कौन कौन सी बुक्स से आपको ज़्यादा नॉलेज मिली जिससे कि ये नई पीढ़ी समझ सके और वो रेफर कर सके फ्यूचर में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है? सबसे पहले तो सिविल सेवाओं के लिए एनसीईआरटी एक बेस होता है कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उनको पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं हूँ तो सिर्फ मैंने पहले गलती की थी, मैं सिर्फ उनको ऐसे ही पढ़ती थी। पढ़ने के साथ साथ उन्हें समझना, उनके नोट्स तैयार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके पश्चात अगर आपको, जैसे कि प्री के लिए तो मैंने करंट अफेयर के लिए घटना चक्र वगैरह पढ़ा था, प्री में मैंने कोई ज़्यादा इफर्ट नहीं किया था। इसके बाद मेंस में जहाँ आपकी असली लड़ाई शुरू होती है, वहाँ किताबों के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ आंसर राइटिंग, जिसका कि इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है, एक लिखने की जो कला होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मैंने किताबों के लिए रामशरण शर्मा, जो स्पेशल मैं बुक कहूँगी, स्पेक्ट्रम, इतिहास के लिए पढ़ा था। समाज का जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए मैंने एनसीईआरटी को ही बेस बनाया था और महेश वर्णवाल मैंने पढ़ा था भूगोल के लिए। इस तरह से मैंने अपनी बुक्स रखी। करंट अफेयर जो मैंने विज़न का पढ़ा था, क्योंकि आजकल हर क्वेश्चंस जो होता है वो करंट अफेयर बेस्ड कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। इस तरह से मैंने अपनी तैयारी की। दूसरी एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मैडम, जो आपका फ्रेंड सर्किल है जिसको ज़्यादा श्रेय जाता है आपकी सफलता के पीछे? मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स रहे हैं। एक मेरी डियर फ्रेंड थी प्रतिभा, एक मेरा फ्रेंड था प्रभात, प्रशांत। इस तरह जो एक है हमारे सर हैं, मैं उनका चैनल मैंने ऑनलाइन ज्वाइन भी किया हुआ है, यूपीएससी हिंदी विद गौरव। उनका भी बहुत ज़्यादा श्रेय है, क्योंकि मैं बार बार मुख्य परीक्षा में असफल हो रही थी। मेरी आंसर राइटिंग में कुछ कमियां थी, तो आंसर राइटिंग को जो मुझे मजबूती मिली वो यूपीएससी हिंदी विद गौरव एक चैनल है यूट्यूब पे, उस पर मैंने आंसर राइटिंग ऑनलाइन ज्वाइन की। वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। ऐसे क्षेत्र में कहीं ऐसा भी मौका है कभी आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा अपनी पढ़ाई के लिए? चूँकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से और एक साधारण किसान परिवार से हूँ, तो ऐसी स्थिति बार बार आती है, एक बार नहीं आती है कि हमें आर्थिक परिस्थितियों में कुछ गलत दिखाई देता है कि या हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। कभी कभी होता है किताबें खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन इस सब स्थिति में मुझे मेरे मम्मी पापा का जो हमेशा सहयोग, मैं एक बार फिर कहूँगी, उनका जो बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है कि मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि पैसे की कमी क्या होती है। कि नहीं बेटे, अगर मैंने बोला कि मम्मी मुझे ये किताब चाहिए, तो मम्मी ने अपने कपड़े नहीं खरीद के, मेरे भाइयों ने अपने कपड़े नहीं खरीद के भी मेरे लिए किताबें ला कर दी। इसलिए उनका बहुत बहुत। मैंने जब 12th किया उसके बाद से ही मेरे मन में विचार था कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है। कठिन तो ये था, गांव की लड़की के लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, उन्होंने एक बार तो मना किया, लेकिन मेरी जिद के सामने उन्होंने बोला कि ठीक है कराते हैं। कठिनाई मेरी वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि मुझे गांव में ये भी नहीं पता था कि एग्जैक्ट मुझे न्यूज़पेपर में भी पढ़ना क्या क्या है। इस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई। उसके पश्चात मेरे परिवार का, मेरी मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। उन्होंने पग पग पर मेरा सहयोग किया। कभी भी कोई कठिनाई आती थी, हमेशा मम्मी पापा यही बोलते थे, सफलता असफलता मायने नहीं रखती है, मायने रखता है आपका संघर्ष। आप संघर्ष कीजिए,
इस तरह से मुझे मोटिवेशन मेरे परिवार से, मेरे भाइयों से मिलता था। और 2017 में फिर मैं तैयारी के साथ पहली बार उत्तर प्रदेश परीक्षा में बैठी। तो मुझे प्री मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस में मुझे समस्या हुई। 18 में भी मेरा प्री आसानी से हो गया था, मेंस में मुझे समस्या हुई, मेरा 4-5 नंबर से मेंस रह गया था। इसके बाद 19 में मुझे पहली बार इंटरव्यू देने का मौका मिला और इस प्रयास में मुझे डिप्टी जनरल का पद मिला है। और इस सब चीज़ के लिए जो मेरा एक कठिन संघर्ष रहा है, कठिनाई तो होती है क्योंकि परीक्षा एक अच्छे लेवल की और तैयारी करनी पड़ती है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो इस परीक्षा में जो मेरा कठिन परिश्रम था वो तो था, लेकिन जो मेरे परिवार का, विशेषकर मेरी माताजी का जो सहयोग रहा, वो उसके बल पे जी मेरी यात्रा के पग पग पे मुझे मेरी माताजी ने सहयोग किया। पग पग पे मुझे समझाया कि आपको करना है। जैसे कि मेरा 18 में कुछ मार्क्स रह गया था मेंस, जबकि मुझे पूरी उम्मीद थी मेरा इस बार होगा, तो मैं डिमोटिवेट हो गई कि मम्मा मुझे घर बुलाओ, क्योंकि मैं दिल्ली में तैयारी कर रही थी, मैं अब नहीं पढ़ पाऊँगी। मैंने बहुत कुछ बोला। उस दौरान मेरी माताजी ने बोला, मेरे भाइयों ने बोला कि तुम सिविल सेवा के लिए बनी हो, अच्छे से मेहनत करोगी, तुम्हारा ज़रूर होगा। इस तरह से विश्वास हमेशा दिखाती थी मेरी माताजी। तो ये उनका माताजी के अलावा टीचर को कितना क्रेडिट देते हैं आप? टीचर्स को भी क्रेडिट होता है, क्योंकि सबसे पहला गुरु तो माता होती है। इसके बाद जब हम विद्यालय जाते हैं, उसके पश्चात हमारे गुरु हमको एक अच्छे सांचे में ढालते हैं, तो टीचर्स का तो क्रेडिट होता है।